हेलो। वेलकम बैक टू डे टू। आज हम लोग डे टू, हाँ ठीक है डे टू। चलो फंक्शंस करने थे हम लोग ने। आज बताया था मैंने, फंक्शंस करेंगे आज हम लोग। फंक्शंस और सीपीपी या तो हम लोग ने पहले स्निपेट डाउनलोड करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की। और फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, जैसे इंट, स्क्वायर, यहाँ पे पैरामीटर। पैरामीटर दिया ना, पैरामीटर ही तो बहुत फर्स्ट है क्या आर्गुमेंट। मेरे को एक सेकंड चेक कर लेते हैं। और इंट यहाँ पर देता हूँ, मतलब जो भी इसके अंदर देना है इंट के अंदर देता हूँ। जैसे इंट मतलब इंटीजर बताया ही था हमने, तो जो भी वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप फिक्स कर दो यहाँ पे की वही होगा। तो अब इसमें हम लोग रिटर्न करा देंगे एक्स की पावर, नहीं एक्स की पावर एक्स, बढ़िया स्क्वायर हो गया हमारा, एकदम सही लग रहा। अब यहाँ पे हम लोग इसको ए के अंदर, नहीं नहीं, अगर डायरेक्ट हम लोग वो करा दें, सी आउट, सी आउट स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू 10 करा दे रहे, और ये करा दे रहे इंडियन, और ये करा दे रहे। देखते हैं कोड चलता है कि नहीं हमारा। इसको हटा दे, पुराना, इसमें तो कुछ नहीं। टाइम टाइम, हाँ कोड चलता है। तो मतलब इसमें फंक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे बार बार लिखता हूँ कि रुको, वो करा दे रहे, इंट हमने एक्स मान लिया, एक्स को वाई मान ले रहे हैं, इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं। 10 कर दिया। अब इसी का हमने स्क्वायर कराना है, तो एक स्क्वायर वेरिएबल में हम लोग सेव कर लेते हैं वाई की पावर, वाई इंटू वाई, ये। अब इसको सी आउट कराते हैं, तो एस वाई और इंडियन, और ये कोड सही लग रहा है मेरे को। ओ सॉरी, इसको डिफाइन नहीं किया हम लोग ने, इंट है ये हमारा। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। तो यहाँ पे हमें बार बार वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, जैसे ये ऐसा कुछ। ये हमने वो वाला फंक्शन ले लिया है, तुम लोग मानो क्या हो, वो इनपुट आउटपुट फंक्शन है। इनपुट हम लोग कराते रहे तो बार बार हमें प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, बार बार प्रोग्राम चलाया जाएगा बार बार। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बार बार कोड लिखने नहीं पड़ेगा, या तो प्रोग्राम नहीं चलाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बेसिकली हम लोग को यही वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या, ये तो आउटपुट प्रेजेंट करानी है स्क्रीन पे, ये वाली लाइन स्क्वायर, ये दी गई है, ये बार बार लिखनी है बस। और इसको रन पे क्लिक कर देना। कोड नहीं वही वाला लिखना है। देखो, अगर हम लोग ये वाले इसमें ये समझते हैं, देखो जैसे ये, तो फिर हमें 10 का भी एक साथ ही निकालना होता है ना, इसी में। तो हम फिर यहाँ पे एस ए ले लेते हैं, क्यू क्यू ले लेते हैं, क्यू क्यू प्रेजेंट कराते हैं, और ये 10 हो जाता, और ये वाई वाई हो जाता, वाई वाई हो जाता, और ये भी वाई वाई हो जाता। ठीक है, ऐसे दो बार कोड लिखना पड़ा, बार बार में रिपीटिशन ऑफ कोड हो जाता है, पर फंक्शन इसी कमी को हमारा दूर करता है। फंक्शन में एक बार हम लोगों ने कोड लिख दिया है, उसको बता दिया है कि ये तुम्हें करना है जब भी तुम्हें कॉलिंग करी जाए, मतलब जब भी तुम्हें स्क्वायर बुलाया जाए, तो तुम्हें क्या करना है, एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। एक्स इंटू एक्स का सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 11 मैंने यहाँ पे पुट करा, 11 आंसर आ रहा है मेरा। यहाँ पे मैंने 12 पुट करूंगा, ये तो इसको एक और बार ऐसे करके देख ले रहे हैं, इससे करके देख ले, इसमें 13 पुट करेंगे या इसमें 14 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला देखो, ऐसे सिंपल ये फंक्शन हो गया हमारा, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया बस, ठीक। फंक्शन और कुछ नहीं होता, एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग कोड पहले से लिख देते हैं या डिफाइन कर देते हैं कि ऐसे तुम्हें काम करना है। और अगर फिक्स फंक्शन ही को हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे बार बार, तो वो उसी कोड को बार बार रिवाइज कराता रहेगा। तब रुको, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता है, 1 मिनट में ये देख लेता हूँ। पैरामीटर ही बोलते हैं ना हम, मेरे को, हाँ। और फंक्शन कैन एक्सेप्ट पैरामीटर, स्टेटमेंट एंड ऑप्शनल, ये वाला पैरामीटर ही होता है हमारा, ठीक है।
और मैं ये बता दे रहा इसमें डिफाइन कर दे रहा थोड़ा सा, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लिख दे रहा डिफाइन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे लिख दे रहा कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, बस इसमें हमें बता दिया कि ये फंक्शन होता है। फंक्शन की कुछ और अगर होम फंक्शन विद सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स तो मैंने बता ही दिया, वही होता है, कुछ ज्यादा उसमें खास नहीं होता। कॉलिंग अ फंक्शन मैंने बता ही दिया है। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स मैंने वो भी बता दिए हैं। अच्छा, इस तरह भी और पास कर सकते हैं, ये वाला देख। जैसे मैंने इंट डिफाइन कर दिया यहाँ पे, एन इक्वल टू 12, तो हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, सी आउट कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे इसका, और एन लिख देंगे। ठीक है, हमने एन वाले फंक्शन को यहाँ पे दे दिया, जरूरी नहीं हमें यहीं पे पास करना है। अगर किसी वेरिएबल में स्टोर भी हमारा कोई डाटा और उसको भी हम यहाँ पे पास करेंगे ऐसे करके, तो भी हमारा कोड शानदार तरीके से रन होगा। स्लो थोड़ा लैपटॉप कोई नहीं, काम चलाओ स्लो। चलो तो देखो, ऐसे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। ये यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, जब ज्यादा खेल अभी के लिए इतना ही सही है। मायने हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और देख लिया जाएगा। फंक्शन के पास हम लोग रिकर्शंस पे आ रहे थे, नहीं नहीं, फंक्शंस के बाद थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। थोड़े ये मतलब बेसिक क्वेश्चंस अगर कहूँ मैं तो वो कर लेते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे कुछ और करने का, रिकर्जन करने का। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काउंट ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, ये वाला क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, और फोल्डर बना दे रहे क्वेश्चंस का ही, कि यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे भी होंगे, और इसमें 0 1 कर दे रहे, काउंट ऑल नंबर लिख दे रहा, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे। हाँ, काउंट ऑल नंबर, और सीपीपी कर दे रहा मैं, और सुन लिख भी दे रहा है क्वेश्चन क्या है। काउंट ऑल द काउंट ऑल द नंबर्स था ना, ओ सॉरी डिजिट्स है यार, भाई तुमने नंबर्स कैसे, मतलब तो फिर डिजिट, डिजिट इन इन नंबर, इन यू एम नम लिख दे रहे हैं, जब ज्यादा सही है, ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर। तो हम लोग इसको कोड को कैसे करेंगे, काउंट ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर, जैसे इसमें अभी मेरे को इतना ही पता है, तो इतने में तो कर ही सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे ऑल द डिजिट्स इन अ नंबर, पहले अपने को इंट ले लिया, एन इक्वल टू कर दिया, ये कर दिया, ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 4। ठीक है, ये कर दिया, इंट में हमें पास करा दिया, इसमें 9 डिजिट आ गई मेरी। तो काउंट कैसे करेंगे इसको, बेसिकली हम ट्राइवर्स कर देंगे, नहीं ट्राइवर्स एक एक डिजिट को उठा लेते हैं क्या वहां से, फॉर लूप लगा देंगे। काउंट करना है ना ऑल डिजिट ना नंबर, ये क्वेश्चन है ना, काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मैंने ये ना नंबर जो भी ऑफ अ नंबर। हाँ, थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरे को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों के लिए, अब मैं ही अपने लिए समझ जाऊँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन। इंग्लिश चीट कोड पे देख लेता या जीएफजी पे देख लेता मैं। हाँ, तो सॉरी सॉरी सर, ये वाला कर रहे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे पहुंच गए थे, हमें काउंट ऑल द डिजिट्स इन नंबर करना है।
तो वो एक काउंट फंक्शन पे मैं पहले सोच रहा था वो, क्योंकि अभी मैंने एक वो सोचा साइज ऑफ करके, मैंने कभी कुछ पढ़ा था कहीं, तो वो यहाँ पे नहीं लग सकता क्योंकि ये एरे नहीं है, इसलिए तो छोड़ो, ये वाला छोड़ो, साइज ऑफ गया। तो काउंटर फंक्शन चलाएंगे अगर हम लोग, अगर हम लोग को वाइल को कर दें, वाइल चलाएं और इसको चला दें एन ग्रेटर देन जीरो से, और यहाँ पे हम काउंट ले लें इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो ये वाला आ गया, और यहाँ पे हम लोग काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कर दें, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा दे रहे हैं, रिटर्न क्यों करा, सी आउट करा दो डायरेक्ट, हमें तो आउटपुट चाहिए। ओह सॉरी, डिफाइन करा करो पहले, आदत तुम्हारी खराब होती जा रही है आयुष। काउंट को ले रहे हैं यहाँ से, और इसको एनडीएल कर देना और ये खत्म कर देना। आज चला के देखते हैं ये क्या दे रहा है मेरे को, जो भी दे हमें क्या करना। तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मैंने सोचा एक काउंटर लगाएंगे, काउंटर के ऊपर चढ़ाता रहेगा वो नंबर, प्लस प्लस वन करता रहेगा जब तक वो जीरो ना हो जाए। यही तो सोच रहा हूँ मैं। पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये लूप में चला गया है क्या? इन्फिनिटी लूप भाग गया है। मेरे को तो यही लग रहा है ये इन्फिनिटी लूप गया है। दिक्कत क्या आ रही है मेरे को, शायद डिवाइड बाय 10, लास्ट डिजिट ऐसा कुछ। नहीं नहीं, समझते हैं, ठीक है। बस मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, ये 9 = 9/10 मैंने थोड़ा देखा कहीं से कि ये क्यों करा है मैंने। चलो समझते हैं, पहले समझते, समझना जरूर है। देखो 9 पहले इंट में वेरिएबल में मैंने 9 डिजिट चढ़ा दी है, ये वाला काउंट हमने जीरो कर दिया है क्योंकि स्टार्ट करेंगे जीरो पे, जैसे ही पहला नंबर आएगा। ओ, समझा, मैं समझा, समझ गया। जीरो मैंने बताया क्यों करा है। तो एन जब भी छोटा है, जब भी एन छोटा है, नहीं बड़ा है सॉरी, जब भी एन बड़ा है जीरो से तब एक हमें वो प्लस वन चला देना है। और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा एक नंबर अपने आप रिमूव हो जाएगा, है ना, बेसिकली। अगर 10 से भी कोई डिवाइड करेंगे तो एक नंबर तो हमारा पीछे वाला रिमूव ही हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 8 डिजिट बचे। फिर अगर एक बार लूप चलाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि एन बड़ा है क्या जीरो से, तब भी ये लूप चलेगा, प्लस वन कर देंगे, फिर एक एन से डिवाइड कर देंगे। ये है इन लोग का फंडा, ठीक है समझ गया। वही मैं समझ गया, ये लूपिंग थोड़ी है, ये एन तो डिफाइन होता है यहाँ पे। हाँ, एन यहाँ पे बताया गया है कि एन बड़ा है, अगर बड़ा है तो काउंट को एक प्लस से बढ़ा दो, अगर बड़ा नहीं है, जीरो से छोटा है, -1 है केवल। अगर टेन की वैल्यू -1 कर देंगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो ये कोड बेकार हो गया। पर काउंट ऑल द डिजिट रिटर्न नंबर, पर नंबर नहीं है, नंबर होता है यार, मैं इंटीजर क्यों नहीं है? शायद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होगा। ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई यार। ऑप्टिमल देखते हैं क्या है। ऑप्टिमल अप्रोच भाई।
ऑप्टिमल अप्रोच तो मेरे को खुद देखना पड़ेगा कहीं से, इतना तो किसी को नहीं आता। मेरे को नहीं आता, किसी को तो बहुत लोगों को आता है भाई, मेरे को नहीं आता। देखते हैं इसमें कैसे गया। योर कोड काउंट्स द नंबर ऑफ डिजिट यूजिंग लॉगरिथम फॉर्मूला। अच्छा, इफ n इक्वल्स टू ये वाला अपना नंबर, then integer part is for 5, add 1 equals to 6। Importantly, this method works only for positive number। हमने कहा था ये वाला मेथड पर पॉजिटिव नंबर पे चल रहा है, जो ऑप्टिमल अप्रोच वाला है। ये काउंट नंबर ऑफ डिजिट, ये वाला जो ये वाला मेथड है जो मैंने अभी लिखा है, ये भी पॉजिटिव नंबर ही पे चलेगा। अगर निगेटिव कर देंगे हम लोग तो जीरो ही आएगा हमेशा। ठीक है। और जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ वो भी अ, हमारा पॉजिटिव नंबर ही पे चलेगा। और इसमें ये ब्रूट फोर्स अप्रोच लिख दे रहा मैं। ब्रूट फोर्स नहीं, काफी। और इसको ये कर ऑप्टिमल मैं वो नहीं करूँगा कमेंट। ऑप्टिमल अगर आपको कभी चाहिए हो तो मेरे से मांग लीजिए। इंटरवेन कर दिया, नो यस, ये कर दिया। ठीक है। और रिटर्न जीरो भी कर दे। ठीक है, करी तो एक अच्छी आदत होती है। रिटर्न जीरो ये कर दिया। ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच में मेरे को लॉगरिथम फॉर्मूला लगाना होगा, जैसा कोई बता रहा है मेरे को, या मैंने जीएफजी सर्च करा जो भी है। अब मैं बताता नहीं रहूंगा, चैट जीपीटी भी हो सकता है वैसे। कुछ भी है, ये तो अभी चैट जीपीटी मैंने करा था। तो इसमें क्या करना है, हम लोग लोगरिथम फंक्शन निकाल ले रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया समझ गया। अभी अगर मेरे को ये लीड कोड में भी कहीं मिलेगा तो आपको लीड कोड पे भी मैं रन करा के दिखा दूंगा। अभी तो वीएस कोड पे चल रहा है ये कोड। ओके। इसमें हम लोग पहले एक इंट एन ले लेंगे, इक्वल्स टू अपना यही वाला नंबर डाल देंगे जो भी है टेढ़ा मेढ़ा। इंट एंट ले लिया। और इफ हम लोग रन करा देंगे एन इक्वल टू जीरो, सी आउट, सी आउट, सी आउट क्या जीरो कर दे रहा, सी आउट जीरो ही को पुश करा दे रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ तो मेरे को दिमाग में आ ही जाएगा कराने से पहले। तब पता देखेंगे। एल्स, एल्स, एल्स हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे इतना भयंकर दिया गया है। एल्स रिटर्न ये वाला, इसको मैं सी आउट कर दे रहा। इसको रिटर्न किस कराएंगे, ये तो हटाओ, ये वाला कोड क्या काम आएगा इसमें। शायद अभी रन कर जाएगा। हाँ, हम देखते हैं क्या गलत है। हमें पता ही था। एल्स इसमें ही वाली वैल्यू चढ़ा दे रहे कहीं। काउंट इक्वल टू, क्योंकि ऐसे हम रख देंगे तो नहीं बनता। डिफाइन नहीं था ना तो लॉक फंक्शन में चला रहा होगा। जब देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है। इसको उठाओ। बेसिक में नहीं आता क्या मेरे को, अभी तो कल पढ़ा था बेसिक में। नहीं यार, कुछ गलती हो रही होगी मेरी तरफ से, पता है।
चैट जीपीटी की तरह है तो अंधाधुन चैट जीपीटी तो नहीं करना चाहिए उसे। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी। हम लोग लॉगरिथम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमने ये डिफाइन क्यों नहीं किया है। अब कोड चल जाएगा हमारा। मैं वही सोच रहा था, लिखा तो सही है मैंने, ऐसे ही लिखा जाता है। चलो ठीक है। ये लोगरिथम फंक्शन हमने यूज कर रहा था ना लोगरिथम, तो हमें यहाँ पे इंक्लूड और सी मैथ यूज करना पड़ेगा। सी मैथ वही एक लाइब्रेरी होगी जिसके थ्रू हम लोग लोगरिथम फंक्शंस यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिमल कोड हो गया हमारा, जैसे एन अगर जीरो के बराबर होगा तो हमारा जीरो आंसर आएगा, जैसे रन करके देख ले रहे हैं। तो रिस्क लो, जीरो आंसर आ रहा। और अगर कोई और होगा तो हमारा काउंट की वैल्यू आ जाएगी वगैरह के फंक्शन यूज करके, और बस। और मैं ये कहीं भी लिख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा है, यहाँ पे सही रहेगा। इसको उठा ही लेते हैं यहाँ पे, इसको कहीं ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर लिख दे रहा है। काउंट ऑफ द डिजिट इन अ पॉजिटिव लिखो पहले, करेक्ट पॉजिटिव नंबर, काउंट ऑल द डिजिट इन अ पॉजिटिव नंबर। क्यों निगेटिव नंबर ना ब्रूट फोर्स मेरा कर पाएगा, और शायद ना ये कर पाएगा आंसर इसका। नेगेटिव नंबर का नंबर तो होता ही होगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नंबर क्यों होता है। ये -9 कैसे गया। What is possible? मंडे को मंडे के लिए जाए। Let's move on to the next question. चीनी चीनी, ये अपना हो गया मेरा। तो रिवर्स टॉक्सिसिटी पे डालना, ये डालो। उसके बाद उन्होंने इंटर ले लिया, उसके बाद नंबर फिट कर दिया, ये कर दिया। फिर हमने एक फॉर लूप लगा दिया, इसमें आई से लेकर हम चलेंगे। ये कैसे पता चलेगा उसका। साइज क्या, हम साइज यहाँ से ले जाए। फंक्शनल बना देते भाई। क्या बता। ये सही है। रिवर्स जो इंटीजर पास करेंगे एन, जिसमें ये हो जाएगा। तो बैठा दो। चलो ये यहाँ पर मैंने एंट्री दिया, और उसके अंदर चले आ हमने पास करना है वो। तो पहले एक फॉर लूप नहीं करने में वो चाहिए नंबर चाहिए। हाँ यार, ये नहीं कुछ फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन तो कहाँ तक लगा देंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्यों ही लगाएंगे, हम लोग while तो भी तो यूज कर सकते हैं, पर while में कंडीशन नहीं पता है कहाँ पे चलेगी। क्योंकि हमें तो नंबर गेन करने हैं ना। चलो चेक करते हैं क्या है इसका मतलब। चलो जैसे मेरे को लग रहा था while का यूज करना पड़ेगा। इक्वल टू हम लोग जीरो कर देंगे इसको, फिर हमें ये लगाना, और हम लोग लास्ट डेट से हटा देंगे।
जो लास्ट डिजिट हटाएंगे उसी को अगर हम लोग वो कर दें, मतलब उसी को एक नंबर में ऐड करते हैं तो बढ़िया रहेगा, है ना? हाँ, इक्वल टू जीरो, ये कर दिया मैंने। और फिर अगर हम ये करते हैं, ये हमारे तो नंबर ही हो गए ना, एन सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फंक्शन हटाओ, मेरा फंक्शन का ये कर लिया। लास्ट डिजिट हटाएंगे और प्रिंट में जब मैं अगर ऐड कर दे रहे भाई वाला नंबर, जब में हम लोग वही वाला नंबर ऐड करा, जब में वही वाला नंबर ऐड करा था, फिर एन से वही वाला नंबर रिमूव करा देंगे। और हम सी आउट करा देना, रेफ नंबर पे ये वाला कुछ करके, सॉरी मिस हो गया वो, अब चेक कर गया। अच्छा ये वाला सॉरी, इसको यूज नहीं करता क्योंकि हमें उसमें चाहिए ना, नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए। तो तुम्हें रिवर्स से नंबर कैसे करनी है? तो पहले हमें रिवर्स करना है, तो एक नंबर ले लेंगे, एक नंबर ऐसे ही कर देंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें जीरो करा देंगे, और उसी वेरिएबल में हम लोग ऐड कराते जाएंगे लास्ट डिजिट हमारी। प्रोसेस क्या बनेगा, जैसे जब ये वाली लास्ट डिजिट से दिखी, लास्ट डिजिट में आ जाएगा हमारा वो बेसिकली, कि लास्ट डिजिट को एन डिवाइड कर देगा लास्ट डिजिट 10, तो वो 9 वहां से निकाल लेगा क्योंकि रिमाइंडर है ना। हाँ 9 वहां से निकाल देगा, 9 का रेव नंबर तो पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया, तो जीरो को 10 में मल्टीप्लाई भी करोगे तो जीरो प्लस 9 कर देगा, तो 90 आ जाएगा सेकंड वैल्यू में, जब 8 आएगा हमारा वहां पे। हाँ, तो ये वाला कोड हम इन दोनों कोड को हम लोग किसी प्लेटफॉर्म में करके चेक करा लेते हैं, ठीक है? तो चलो मैंने GFG खोल दिया है, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ करते हैं हम लोग GFG में रिपोर्ट, ठीक है? डिजिट निकाल लिया, गिवन नंबर एन रिटर्न का काउंट डाउन लिखा है जिस पे, तो ये में लिखना में एक फंक्शन है और रिटर्न हमें करना है, तो हमें करके हमें बताते हैं एन इक्वल टू जीरो, रिटर्न जीरो, और यहाँ पे एल्स रिटर्न इन, लिखे रहते थे ये वाला फॉर्मूला उठा ले रहे वहां से, ये वाला कंपाइल करके देखता है, सबमिट कर देते हैं, पास हो गया हमारा।
ठीक है चलो, ये वाला तो कोड हो गया है जीएफजी पे। कि मैंने लीड कोड पे सर्च करा तो उसमें कहीं शो नहीं हो रहा। चलो हम लोग को रिवर्स और इंटीजर के दोनों क्वेश्चंस मिलने हैं। जीएफजी, हाँ ये रहा। तो हम लोगों को पहले रिवर्स इंटीजर में एन हमें डिफाइन है, और रिवर्स इंट नंबर इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर इंट लास्ट डिजिट हम लोग कर देंगे इक्वल टू, लास्ट डिजिट हम लोग कर देंगे 9, और कोड लाइक दैट 10 ले लेंगे वहाँ से। तो ये वाला यार मिस हो जाएगा तो दिक्कत है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, लास्ट डिजिट लिख दें रेव नंबर इक्वल टू रेव नंबर मल्टीप्लाई 10 प्लस लास्ट डिजिट कर देंगे ये वाला। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि n is equals to n डिवाइडेड बाई 10, लास्ट डिजिट को रिमूव करा देंगे और रिटर्न करा देंगे रेव नंबर, ये रन एंड कंपाइल कर देंगे। Get the number was not declared school during, oh sorry, ये वाला आउटपुट डिफरेंस 2 आ रहा है। डिफरेंस कितना, तो एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। आउट इज पॉसिबल, कोई कस्टम इनपुट दे दे रहा हूँ 1 2 3 6 5 4 7 8 9, चल नहीं रहा है। अरे नंबर बनता मेरा 1 2 3 6 5 4 7 8 9, एक्सेप्टेड आउटपुट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड आउटपुट, अच्छा नंबर जब सेम हो, नंबर जब सेम हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी क्या, ये बोल रहा है 1 2 2 एक्सेप्टेड आउटपुट योर आउटपुट, ओ सॉरी इसमें एक्सेप्टेड आउटपुट पे क्लिक हो गया था क्या मेरे से, एक्सेप्टेड आउटपुट में योर आउटपुट करना था मेरे। 9 का भूल क्यों आ रहा है इसमें, तो चेक करता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। एक दो में, आई विल चेक व्हाट्स द एरर। इसी में करके देख लेते हैं क्या है। इट लुक लाइक यू ऑन राइट ट्रैक बट विथ योर अप्रोच टू रिवर्स इट ऑलवेज सी करंट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस द लार्ज इशू। अच्छा लूप फंक्शन भी तो यूज करना, तो सॉरी भूल गया मैं। वो भी नहीं देख रहा हूँ मैं भी। क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा शायद इसके अंदर ही कर रहे हैं तो। आउट ऑफ स्कोप हो गया ये, तो फिर इसको यहाँ से उठा लेना, उसके बाद डिक्लेयर कर देना।
स्कूल के बाहर डिक्लेयर करनी है तो इससे सब ये वाला हो गया। GFG का कर दिया, ये वाला कर लिया। इसमें भी सेम ही आएगा कि हमने इंक कर दिया, कॉपी कर लेना ना। इसमें कुछ और भी बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं ये मेरे को खुद नहीं पता चल रही। तो एक्स कर दो, एक्स कर दो, एक्स दो। सॉरी, एक्स कर दिया सही। माइनस वाले नहीं चलेंगे मेरे को भी लग रही है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि चलो चलो देखते हैं इस वाले में क्या करना पड़ेगा। माइनस वाले तो मैंने पहले ही बताए थे, ज्यादा फॉर्मूले से चल ही नहीं रहे। लेट को डालना है क्या मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव नंबर तो था ही, तो अगर नेगेटिव नंबर बनाना है इसको कि ये नेगेटिव नंबर सॉल्व कर पाए तो ये वाला कोड इस्तेमाल करके चेक करेंगे तो क्या होगा। पर अभी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ये 32 बिट इंटीजर वाला, ये देख रहे हो यहाँ पे ये कि इसकी रेंज यहाँ से यहीं तक होनी चाहिए। अगर हमने सबमिट पे कर भी दिया, लेकिन सबमिट पे ट्राई करके देखो ओवरफ्लो कंडीशन आ रही है। ओवरफ्लो कंडीशन है जो, इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है। ओवरफ्लो कंडीशन से पहले इफ हम लोग चेक कर लेना, इफ एक्स नहीं, इफ रेफ देखना पड़ेगा मेरे। हाँ, इफ रेफ एक्स रेफ ग्रेटर देन इंट मैक्स डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 और 10 min है ना, इंट min डिवाइडेड बाय 10 ये करते हैं। और अगर ये कंडीशन है तो हम लोगों को रिटर्न रिटर्न 0 है। अब सबमिट कर देता हूँ। अरे सॉरी यार, रॉन्ग नंबर रैप देख रहे थे, रैप रैप ठीक है, ये वाला है मतलब वो हो गया हमारा। चलो हम तो क्या देखें, रिकर्शन, रिकर्शन देखना है। रिकर्शन में क्या होता है, जीरो रिकर्शन डॉट सीपीए वो पे डाल देंगे हम लोग ना। और एक रिकर्शन, ये तो पड़ा रहता है यहाँ पे, फंक्शन तो बना लेंगे हम। रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक बेस केस होता है पहली बात, बेस केस इफ, जैसे कुछ भी करते हैं बेस केस में हम लेंगे। बेस केस में क्या कर सकते हैं हम, तो सोचता हूँ n इक्वल टू 0 n n इक्वल टू 0 रिटर्न
0 एल्स तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं, फिर रिकर्शन ये बेस केस हो गया हमारा। और फिर रिकर्सिव केस होगा, तो इससे हमारा प्रिंट सी आउट करा देंगे, नोट करा देंगे हेलो। ये हेलो एनिमेशन सही बोल रहा है। एग्जाम्पल रिकर्सिव को वो क्या सकता है, रिकर्जन का रिकर्सिव रिकर्जन एग्जाम्पल सर्च कर लेता है, रिकर्जन क्या मिलता है। आउट कैसे क्यों करा रहे हैं, रिटर्न केस बना रहे हैं आपसे, से आउट कहाँ करा रहे हैं? सही है, रिटर्न करा देंगे। एंड टू वाले एग्जाम्पल ही डायरेक्ट लेते हैं, हटाओ इनसे, गगला की सीरीज तुम फिर निकाल दिया आप। ये करते हैं वन एन माइनस वन करते हैं, माइनस वन इसको ये करते हैं, ये करा देंगे टू फाइव से ऑन फिर एक सेकंड ये होता है रिकर्शन। बेसिकली रिकर्शन क्या होता है कि जो हमने फंक्शन बनाया है, ये फिबोनाची जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करो, कि यहाँ पे भी यही हम फंक्शन को कॉल कर दिया ना, ये फिर फंक्शन है, अब ये भी फंक्शन है, फंक्शन ही के अंदर तो फंक्शन को कॉल करो, कोई बेस केस देखिए मतलब जिसमें वो फंक्शन रुक सके वहां पे जाके, उसको हम रिकर्जन कर सकते हैं। फंक्शन ही को अगर फंक्शन को कॉल करते हो, रिकर्जन उसी को कहते हैं basically। और कुछ खास ज्यादा नहीं होता है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मैंने बताया कि बेस केस होता है और वहाँ पे हमारा रिकर्सिव कॉल होती है, मतलब रिकर्सिव कॉलिंग हो जाती है। जैसे ये मान लो रिकर्सिव कॉलिंग ये हो रही है ना, रिकर्सिव कॉलिंग लिखते हैं, केस में लिखते हैं, कॉलिंग लिखते हैं। यहाँ पे देखो रिजल्ट बार बार रिकर्सिव कॉलिंग होगी जब तक हमारा एन जीरो ना हो जाए या एन वन ना हो जाए, तब तक। फिर ये बेस केस हो गया, मतलब डिफाइन कर दिया यहाँ पे आकर रिप्लाई बेसिकली ऐसा कर दिया। और एग्जाम्पल मैं वो नहीं समझ पाएंगे, चलो ये ठीक है, बेस्ट है। अब रिकर्सिव का वर्जन ये था, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करे थे, ये मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन ये हो गया। और आज का और क्या बाकी है देख लेता हूँ मैं एक और बार। अब रिकर्जन से एक दो सवाल और देख लेते हैं हम लोग। रिकर्जन से पहला सवाल जो हम लोग देखेंगे, थ्री है ना, पहला सवाल फैक्टोरियल का देख लेना, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ, क्या हम लोग कर रहे थे, ये वाला स्निपेट कॉल कर रहे थे हम लोग, स्निपेट कॉल करी मैंने और फिर ये यहाँ से ये हटाए, यहाँ पे एक हम लोग ने फंक्शन बना लिया फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का, ये
ये कर दिया फैक्टोरियल नंबर में पाइथन थोड़ी बहुत याद आ जाती है मेरे को बात। ऐसे कैसे मेरे को भी नहीं याद। फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फैक्टोरियल नंबर हम लोग को करना है तो अभी जीएफसी में भी आना फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ नंबर इस हम लोग का एक केस बनी है इक्वल टू जीरो, then we 20% off है, 20% we can return zero, return but factorial factorial of a number। पहले वाला कोड का हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर है जो किया था, इसमें फिबोनाची सीरीज कहाँ से आ गई? फिबोनाची सीरीज तो 0011 वाली होती है ना। कुछ भी यार मैं भी कुछ वीडियो बना नहीं है, पागल हो गया हूँ। तो व्यक्ति जब कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज कहाँ पे फिर सॉरी कहाँ ये होता है फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यही होता है। क्या कर रहे हैं इसमें तो दो फॉर्मूला है तो ना फिर लिख दे रहे हैं नोट्स करने में। यही वाला फिबोनाची वाला कैसे दिखाएंगे तो यहाँ पे क्यों क्यों और फैक्टोरियल एंड इसको यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। और फिबोनाची वाला सेक्शन क्या ही करना फिबोनाची वाला कहाँ तक अपने चाहिए फिबोनाची सीरीज ये होती है, फिबोनाची सीरीज बनानी होती है और हमें कहाँ तक चाहिए फिबोनाची सीरीज ये हम देख लेते हैं। और ये एन हम लोग को क्या एन इक्वल टू जीरो, रिटर्न जीरो, इक्वल टू वन, रिटर्न वन। और बनना हम लोग क्या रिटर्न करें एन एन माइनस वन, हाँ एन माइनस वन करा सकते हैं। फैक्टोरियल सीरीज वाला कर रहे हैं ना तो एन रिटर्न अच्छा बेस के हिसाब से भी तो लिख सकते थे। तो लगा ही क्यों रहा है अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ये करते हैं रिटर्न एन कर देंगे और यहाँ पे ये करते हैं है ना डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे प्लस माइनस ये क्यों किया अपन ने जब सीरीज लिखो यार
कितना हो पाता है सीरीज अगर रन करा लेते हैं और सिक्स बना के सीरीज के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है सीरीज एंड सभी बन गई 55 अच्छा लास्ट हमारे डायरेक्ट सीरीज टाइप करवाना तो सही तो क्या हुआ लास्ट टर्म अभी तो निकाल दिया ना मेरे हिसाब से हाँ 55 10 तब 55 है ना और अब 5वें टर्म पे 5 है ना जो होता है इसका डिस्प्ले 0 फिर 1 ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज फिबोनाची सीरीज में ये कर दिया हमने यहाँ पे ये अब कुछ ये वाले क्वेश्चन स्लेट कोड पे नहीं है इस तरह में चलो हम लोग अब ये वाला काम पे आ गया हम लोग यहाँ से ये उठा लेता है और इफ एन ग्रेटर देन तो कितना सिस्टम है देन एन और देन एन माइनस वन प्लस देन एन माइनस टू ऐसा हम लोगों ने क्यों किया है ये बताऊंगा क्योंकि देखो फिबोनाची सीरीज क्या होती है तो दोनों के जो लास्ट टर्म होते हैं जैसे 0 और 1 तो उनको ऐड कराते हैं बस बेसिकली जैसे यहाँ पे देखो ये नंबर 2 है तो n2 n1 और n0 को ऐड कराएंगे हम n3 मतलब n2 क्या था 1 आ रहा था ना तो यहाँ पे 2 आएगा बस ऐसे होता है तो अगर इसको देखो रन करा के देखो तो इसके हम आराम से चल रहे होंगे और इसको भी सबमिट कर दो बढ़िया अब फिबोनाची सीरीज को बहुत तरीके से करा जा सकता है और तरीके भी देखते हैं जब अभी हम लोग इसको डीपी से करेंगे सॉल्व डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग चलो उसको उससे सॉल्व करते हैं एक कॉपी चलो अब हम लोग को डीपी से करना है इसमें फिबोनाची सीरीज को भी डीपी से करना है अभी किससे किससे कर लिया है कुछ चेक कर लीजिए किससे किससे कर लिया तो रिकर्जन से किया था ना यूजिंग रिकर्जन और फिर डीपी से करेंगे जिसमें मेमोराइजेशन अप्रोच होगी और फिर बॉटम अप्रोच से करेंगे और फिर बॉटम अप अप्रोच स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच ये तो बहुत सारी अप्रोच हैं फिर यूजिंग मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल अप्रोच कितनी अप्रोच है यूजिंग गोल्डन रेशियो अप्रोच भाई अप्रोच है कि भाई फिबोनाची सीरीज को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग अभी डीपी से जाएंगे मेमोराइजेशन अप्रोच से ठीक है इसको अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिकर्शन से गए ये नेव अप्रोच होता है मतलब बेसिक मान लीजिए और डीपी से कर ले रहे हैं यहाँ पे डीपी लिख दे रहे हैं और फिर यूजिंग लिख दे रहे हैं मेमोराइजेशन ठीक है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं मैं ऐसे नहीं मैं समझा पाऊँ थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें हम लोग बेसिकली क्या ही करते हैं कि समझाए जाते हैं किसी के क्या मेरे ही खराब है हम पहले हम लोग इसको ये तो लेते हैं बेसिकली से हमारे को कि जो जमाने में
तो इसको बस इसमें ये तो जो बार बार ऐड हो रहे होते हैं इनको हम लोग एक डीपी एरे में सेव कर लेते हैं, और जब भी वो वापस चाहिए होता है उनका रिजल्ट, तो बेसिकली हम लोग उसका रिजल्ट वापस वहां से ग्राफ कर लेते हैं, ये होता है। तो हम लोग अभी सेव करते हैं डाटा पहले, तो वो थोड़ा बहुत तो हमें भी नहीं आता है, और सेव करेंगे हम लोग डाटा, ठीक है। तो पहले तो चेक करेंगे ना डीपीआर में है कि, पहले चेकिंग वाला फंक्शन लगा देंगे, चेक वाला एक फंक्शन लगा देंगे, डीपीएन इक्वल टू -1, क्योंकि हम लोग सारे डीपी एरे में इनिशियलाइज कर देंगे। इसको बाद ही में करते हैं, बताया क्यों, इसमें मेरे को वेक्टर आपको भी बताना पड़ेगा। एरेज और वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं C++ में, लेकिन वेक्टर ज़्यादा सही पड़ेगा, और एरेज हम लोगों ने पढ़ा है, उससे भी कर सकते हैं, पर वेक्टर ज़्यादा बहुत सही था। वेक्टर में साइज ऑफ वाला दिक्कत नहीं आएगी, चुप कर लीजिएगा, छोड़ो, पहले इसको वो वाला डिफाइन कर दें वेक्टर बीच में, वेक्टर में ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं वेक्टर, इसमें टीपी कर देंगे, और यहाँ पे वेक्टर को डिफाइन कर देंगे हम, इनिशियलाइजेशन -1 से होगा सारी वेक्टर हमारी, और अच्छा वेक्टर लिया है तो हमें वेक्टर का वो भी लेना पड़ेगा, इंक्लूड हैशे वाला, समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, वेक्टर चल जाएगा, ये देखो, हाँ काम करना है ना, यहाँ पे वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, काम करने लगे, वेक्टर को डिफाइन करा और समय में चेक करा, अरे वो करेंगे कि है भी नहीं है ना, अगर होगा तो रिटर्न करा दे रहे DPN, DPN ही तो रिटर्न कराएंगे, और क्या रिटर्न कर, ये करा, और कैलकुलेट करके सेव कर ले रहे और DPN DP उनमें हर वैल्यू को सेव करते चलेंगे, N -1 फॉर्म DPN प्लस फिर N -2 फॉर्म DPN, अब इस एरे में हमने सब सेव कर लिया, और रिटर्न रिटर्न क्या कर देंगे DPN, DPN जो भी लास्ट वाला टर्म है उसको रिटर्न कराना है, DPN में तो सारी सही भी है ना वैल्यू हमारी, DP पे तो वही वेक्टर है ना, वेक्टर में तो मैंने सब कुछ सेव ही करा, वेक्टर लिया फिर इंट करा, फिर वेक्टर को इंट DP फॉर्म एल माइनस एल से इनिशियलाइज भी तो कराना है मेरे को, +1 होगा, और -1 से इनिशियलाइजेशन करा दो, तो सही है, सी काउंट कर देंगे, फिर 10 कर दिया,
और मैं कुछ और तो नहीं करा मेरे हिसाब से कुछ और नहीं करा। नहीं करा ठीक ही कराना होता है। हाँ, डीपी मेमोराइजेशन हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने चेक करा है। नहीं नहीं, देखो पहले ऐड हमारी वैल्यूज कर देता है यहाँ से, और जैसे जो हर वैल्यू में ऐड करता है दो वैल्यूज की स्टार्टिंग में, वो डीपी में सेव करता रहता है, और डीपी का जो लास्ट नंबर है वो यहाँ से मिल जाएगा हमें, जो हमारा रिजल्ट है। और वैसे बेसिकली हम लोग ने -1 में सबको इनिशियलाइज करा दिया। हर वैल्यू डीपी की वेक्टर की -1 से स्टार्ट कर दी इनिशियलाइजेशन में, जैसे भी वो होता रहेगा, उसमें चेंज होता रहेगा जाए। क्या? ये क्या है? अरे हाँ यार, इसमें कहाँ से आ गया? हाँ चला जाता हूँ, मेरे को कुछ तो नहीं डिफाइंड होता है। वहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, मेन के अंदर कुछ कहाँ दिया मैंने, योगिक डीपी से, डीपी मीन्स मेमोराइजेशन से। डीपी में हम लोग हर वैल्यू को चेक करेंगे। नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो डीपी को, रजिस्ट्री। यही होता है सिंपल सी बात कि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में फिबोनाची और फैक्टोरियल वाली करते हैं, और अभी हम लोग को कुछ और करना होगा तो वो भी मैं चेक। बस मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल मिलते हैं हम आप लोगों से, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं आपके लिए। कल मैं, एक मिनट में बता दे रहा हूँ, कल हम लोग क्या करेंगे। कल हम लोग शायद एक दो क्वेश्चंस करें, और लीड कोड के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वाले करेंगे, और हैशिंग पढ़ लेंगे शायद। हाँ, हैशिंग पढ़ेंगे यार, अगर और भी कुछ होगा बस। और फिर हम लोग कल से बेसिकली हम सॉर्टिंग का भी मैं दे सकता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, सॉर्टिंग हम लोग कर कर सकते हैं। हैशिंग, सॉर्टिंग और क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को लीड कोड के कल। ये याद रखिएगा, हैशिंग, सॉर्टिंग, हम लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है, बाय गाइस।